जय जिनेंद्र आप सभी को वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि मैंने ये इयररिंग्स कैसे बनाए हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ये यूवी रेजिन। ये यूवी रेजिन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा किसी भी आर्ट शॉप पे। यहाँ मैंने एक गिलास लिया है जिसमें हम मिक्सिंग करेंगे। जो मैं पीछे वाली साइड है वही यूज़ करती हूँ। ये मैंने एक ब्लैक पेंट लिया है, ये रेजिन के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये मेरी एक यूवी लाइट है जिससे ये जो यूवी रेजिन है उसको हम सुखाएंगे। ये यूवी टेप है, ये काफ़ी कलर्स में आती है। मेरे पास ग्रीन कलर ही था। ये मेरे पास कुछ इयररिंग्स की हैं जो इसमें हम बनाएंगे। ये भी आपको इजीली अवेलेबल हो सकता है मार्केट में। ये मेरे पास ड्राई फ्लावर्स हैं, ये मैंने घर में ही ड्राई किए हैं एंड इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे आप सबके साथ शेयर कर रखी है। तो आप वो देख सकते हैं कि मैंने इनको किस तरह से प्रोसेस करके और ड्राई किया है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आज के लिए ये शेप लिया है। तो सबसे पहले हम इसको अलग कर लेंगे अपने इस पेपर से, बिकॉज इसको हमको पेस्ट करना पड़ेगा। यूवी जो टेप है, जो यूवी टेप जो हमने ली है उसको हमें इसके पीछे लगानी पड़ेगी ताकि जो रेजिन जब हम डालें तो वो लीक ना करें। ये आप देख सकते हैं। अब ये यूवी टेप लेके कट कर लीजिए आपको जिस हिसाब से जितना आपको साइज चाहिए। ये मैंने इस पे पेस्ट, जैसा मैंने बोला था कि इस पे पेस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो रेजिन अगर लीक हो गया तो जो आपकी इयररिंग है वो ख़राब भी हो सकती है। इस तरह से जो भी जितना आपको साइज चाहिए अपना उतना काट के मैंने अलग अलग लिया। आप चाहें तो इसको एक साथ भी लेके इसको बना सकते हैं। मैंने दोनों के लिए अलग अलग कटिंग ली थी ताकि वो अच्छे से स्टिक हो। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से सिक्योर कर लिया है ताकि रेजिन फैले नहीं और वो बाहर ना जाए। अब यहाँ पे मैंने ये जो रेजिन और ब्लैक पेंट लिया था उसको मैंने मिक्स कर लिया है और अब मैं इस पे लगा रही हूँ। आप देख सकते हो। और एक और बात, हमको एक साथ ज़्यादा नहीं लगाना है बिकॉज क्योंकि इयररिंग्स में ना बहुत कम स्पेस होती है जिसमें हम रेजिन फिल कर सकते हैं। तो हमको बहुत संभल के इसके साथ काम करना पड़ता है। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आप बहुत सारा ना यूज़ करें एक साथ। आपको जैसे जैसे ज़रूरत हो उस हिसाब से आप इसमें डालते जाएं। ये मैंने एक पे रेजिन डाल दिया था, अभी मैं दूसरे पे डाल रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने किस तरह से इसको ना अच्छे से फैलाया है। तो इसलिए आपसे भी यही कहूँगी मैं कि इसको आप प्लीज़ बहुत सावधानी से करें, धीरे ही करें बिकॉज ये ना रेजिन अगर चिपक गया तो बहुत मुश्किल होती है, फिर मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब मैंने इन दोनों पे डाल के अब इसकी जो हम फर्स्ट लेयर है उसको हम सुखा देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये यूवी लाइट इसलिए यूज़ आती है और ये इंस्टेंट सूखने वाला रेजिन होता है क्योंकि तो बट ये यूवी लाइट से सूख जाता है। इस तरह से मैं और इसको थोड़ा जैसे कभी ऊपर से कभी नीचे से ऐसे इस तरह से करके रोटेट करते रहें ताकि जो आपका रेजिन है वो हर जगह से क्योर हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। प्लीज़ आप ऐसे ही करें, आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब ये मैं यहाँ पे फ्लावर्स ले रही हूँ और जिस साइज़ के आपको फ्लावर्स चाहिए ना आप उसी साइज़ के लीजिए। मतलब मुझे तो क्योंकि जैसे जो
जो अपनी ईयरिंग्स होती हैं वो बहुत छोटी होती है, तो उस हिसाब से बहुत छोटे फ्लावर्स ही मुझे चाहिए थे। तो मैं इसमें से जो मुझे जिस साइज़ के चाहिए तो वो मैं इसमें से तोड़ के अलग कर रही हूँ। आप चाहें तो एक फ्लावर ही बहुत बड़ा सा भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो सब आपके ऊपर है कि आप अपना कैसे बना रहे हो। तो मैं ये हल्का सा हाथ लगा के आप चेक भी कर सकते हैं कि वो अच्छे से क्योर हो गया हो। अब ये जो फ्लावर्स अब जैसे मुझे यही साइज़ चाहिए था, तो अब मैं इसको इस पे अब सेट करूँगी। लाइक मुझे यही पैटर्न चाहिए था फ्लावर्स का। तो अब इस पे हम ये फ्लावर्स को अच्छे से सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से सेट कर रही हूँ। आपको जैसा भी पैटर्न चाहिए आप वैसा कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी वैसा ही करना पड़ेगा। नहीं, जैसे आपको पसंद हो आप ऐसा ही करें। मुझे एक्चुअली यही पैटर्न चाहिए था पर्टिकुलर, एंड इस पे लिटरली बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ये वाला पैटर्न। बाय द वे इसमें मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, बिकॉज ये जो फ्लावर्स हैं ना ये इजीली सेट नहीं होते हैं। आप खुद देख सकते हो क्योंकि मैं उस पर क्या है मैं थोड़ा प्रेशर देके उसको चिपका रही थी एक तरह से उस पर, जिससे वो अच्छे से चिपक जाए। तो जब मैं रेजिन डालूँ ना तो उससे कोई भी फ्लावर ऊपर ना आए। एक्चुअली इसमें आपको ध्यान रखने की बात यही है कि ये जो फ्लावर्स है ना वो बहुत सीधे सीधे रहे हैं, क्योंकि मुझे ये करते टाइम काफ़ी मुश्किल इसलिए आई क्योंकि जो फ्लावर्स होते हैं ना वो थोड़े थोड़े मुड़े हुए होते हैं। बट इसमें क्या होता है ना कि अपन को सीधे जो एकदम स्ट्रेट होते हैं ना फ्लावर्स वही लेने चाहिए, बिकॉज जब अपन रेजिन डालते हैं ना तो जो क्योंकि अगर मुड़ा हुआ फ्लावर होता है ना तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है। वैसे उसका भी हो सकता है, मतलब वो भी फिक्स हो सकता है, बट उसमें थोड़ी सी मेहनत आपको ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपकी मेहनत मशक्क़त के बाद आपका टाइम भी हो जाए थी। कभी ये हो चुका है, मुझे लगता है कि अगर आप पहली मेहनत कर लो तो अच्छा है। इसको अरेंज करने वैसे मुझे भी इसको सेट करने में काफ़ी दिक्कत आई थी। आप खुद देख लो, मैंने बार बार छोटा फ्लावर्स होता है तो उस हिसाब से टाई भी है, वापस इसकी साइज़ के हिसाब से नहीं एडजस्ट लिए भी हैं वापस। काफ़ी देर मशक्क़त के बाद हो गया फाइनली। कैन सी अब आई थिंक ये सेट हो ही चुका है, एंड आई विश कि ये हो ही जाए। ये तो शायद आपको वीडियो देख के समझ ये जो फ्लावर्स है ना इसको मैंने एक्चुअली इसकी मदद से भी इसको ये एडजस्ट करने की काफ़ी कोशिश की है। एक्चुअली ये क्या है ना फ्लावर्स में थोड़े उभरे हुए थे, और उभरे हुए फ्लावर्स होते हैं ना तो उसको बाद में सेट करने में अंदर ही में बहुत दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मैं उसको काफ़ी देर तक बस यही अरेंज ही कर रही थी उसको कि वो इजीली हो जाए। यू कैन सी जिससे मैं रेजिन इसी में सिर्फ इतने से फ्लावर्स लगाने में ऊपर ना रह जाए, वो अंदर ही रहे। क्या करना है, ये जो ऊपर से मेरे फ्लावर्स क्लियर सेट हो चुके हैं जिस पैटर्न में मुझे चाहिए थे, अब इस पे हमने ये जो यूवी रेजिन है वो डाला है। इसको आप प्लीज़ बहुत सही तरीके से डालें, क्योंकि यूवी रेजिन में ये होता है कि कुछ कुछ जगह उसकी छूट जाती हैं कभी कभी जब वो क्योर होने लगता है। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और ये इसका जरूर ध्यान रखें कि जो यूवी रेजिन है ना वो इक्वली हर जगह अच्छे से फैल जाए।
जो हमने रेजिन की लेयर डाली है उसको अच्छे से क्योर होने के लिए अब ये यूवी लाइट वापस हम यूज़ करेंगे। और इसका भी प्रोसेस सेम ही है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको जो यूवी लाइट है उसको रोटेट करते रहें जिससे जो रेजिन है वो हर जगह से अच्छे से क्योर हो। यू कैन सी कि मैं किस तरह से उसको यूज़ करती हूँ। प्लीज़ आप भी इन चीज़ों का जो जितनी चीज़ें मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए बताई हैं आप भी इस टाइप का कुछ काम करें तो उन चीज़ों का ध्यान रखें। एक्चुअली क्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है मतलब आप मान के चलें कि एक लेयर क्योर अच्छे से करनी है तो एटलीस्ट 5 मिनट्स तो आप मान के चलें इसका। अब ये क्योर हो चुका है तो अब ये जो यूवी टेप है उसको हम अलग कर लेंगे इससे। एंड सीरियसली आप देख सकते हैं कि ये कितने ब्यूटीफुल बन रहे हैं और ये बहुत लाइट वेट थे गाइस सच में। आप ट्राई करके देखें घर पे, ये बहुत प्रीटी लगते हैं। एंड ऑल्सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।